हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रेगुलर कॉलेजेस की तरह ही एनसीवेब के अंदर भी जो एडमिशन होने हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, वो आपके सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर ही होंगे। तो सबसे पहला डाउट जो आपका आएगा कि सर रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट CSAS वाला पोर्टल ओपन है, उसी पोर्टल से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेता हूँ। पहले मैं आपको पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन है उनकी डेट्स बता देता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का 27 जुलाई को आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है CSAS पोर्टल पर, उसकी लास्ट डेट फ़िलहाल 10 अगस्त है शाम 5 बजे तक। ठीक है, 10 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको CSAS वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हो या फिर आप एनसीवेब में एडमिशन के लिए जा रहे हो। अब बाकी का जो शेड्यूल है फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, ये एनसीवेब के लिए नहीं है। एनसीवेब का दूसरा शेड्यूल है जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वापसी हम एनसीवेब के ब्राउज़र में आ गए हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। वो 10 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद एनसीवेब ये बोलता है कि जो हम अपना CSAS PG एलोकेशन का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, वो हम करेंगे 4 सितंबर को। 4 सितंबर को शाम 5 बजे हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। उसमें जिसका नाम आएगा उसको एडमिशन फ़ीस उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने पोर्टल से ही 4 से 7 सितंबर तक। फिर कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे 8 सितंबर तक, और फिर 9 सितंबर को आपको फ़ीस देनी होगी। एनसीवेब में कोई भी प्रेफरेंस का चक्कर नहीं होता। एक बार आपका लिस्ट में नाम आया तो उसमें आपको एडमिशन देना पड़ेगा और अपनी एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी। कोई भी इसमें अपग्रेडेशन का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, बिकॉज हर एक बच्चे की क्लासेस एनसीवेब बिल्डिंग में ही लगती हैं। ठीक है, कॉलेजेस का इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके बाद इसी तरीके से सेकंड राउंड का यहाँ पर डेट मेंशन है, जो कि आपका 12 सितंबर से शुरू होकर 17 तक चलेगा, और फिर थर्ड राउंड का 20 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा। इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी शेड्यूल दिल्ली यूनिवर्सिटी निकाल सकती है एनसीवेब के लिए। तो ये तो इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई एनसीवेब PG एडमिशन्स के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। एनसीवेब में एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स ले सकती हैं, और आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, आपके खुद के नाम का, चाहे वो आधार कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या इवन राशन कार्ड भी है जिसमें आपका नाम हो, तो वो भी चल जाएगा एज आ प्रूफ। इसके अलावा यहाँ पे अगेन दोबारा से समझ लीजिए पॉइंट कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो PG एडमिशन पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप एनसीवेब में एडमिशन लेना चाहती हो तो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसमें बार बार बताए जा रहे हैं। जो PG का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीवेब के भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में मान्य होगा। कोर्सेज देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। टोटल 12 कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो MA MSc मैथमेटिक्स, MA के अंदर पर्शियन, अरबिक, फ़िलासफ़ी, बंगाली, पॉल साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री और उर्दू। ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एनसीवेब के अंदर अवेलेबल हैं। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जो भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG कोर्सेज का क्राइटेरिया है वही रहेगा। मोड ऑफ एडमिशन आपको बता दिया। एडमिशन जो होंगे CUET के बेसिस पर ही होंगे, यानी आपने CUET का एग्ज़ाम दिया हो तो ही आपका इसमें एडमिशन होगा, और आपको PG एडमिशन पोर्टल पर ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ही इसमें आप लोगों का एडमिशन होगा, जिसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी DU का रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली रखी जाएगी। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स मेंशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स हैं, किस किस कोर्स में, किस किस कैटेगरी में, वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, अच्छा, इसमें और क्या चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो एनसीवेब की एडमिशन लिस्ट है वो वेबसाइट पर रिलीज़ करी जाएगी। जो मैंने अभी शेड्यूल बताया एडमिशन लिस्ट का, जो कि 4 सितंबर से है, वो वेबसाइट पर आएगी, और जिसको सीट अलॉट हुई होगी उसके पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि हाँ जी आपको सीट अलॉट हो गई, अब आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। देन वेरीफिकेशन होगा आपका, देन आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में 10th और 12th की मार्कशीट और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और उसके साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, या फिर अगर डिग्री है तो भी अच्छी बात है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपकी ग्रेजुएशन DU के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाओगे आप। और अगेन प्रूफ चाहिए होगा, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होगा दिल्ली
दिल्ली का, ठीक है, एनसीआर नहीं, सिर्फ दिल्ली का। एनसीआर वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और आपका रिज़र्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। इसके बाद एडमिशन फ़ीस की बात करें तो एडमिशन फ़ीस जो आपको एडमिशन के टाइम पर पे करनी है वो 6070 रुपये पे करनी है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में आपकी एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह अलग से ली जाती है, तो वो अलग चीज़ है, इसमें लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये PWD कैंडिडेट से 1100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे सिर्फ। बाकी रिफ़ंड का जो रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो रूल उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होगा। लास्ट डेट से पहले एडमिशन कैंसिल करते हो तो 500 रुपये कट के आपकी पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। में PG कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हो तो सारी चीज़ें आपके रेगुलर कॉलेजेस की तरह ही होंगी, क्लासेस को छोड़कर। क्लासेस सिर्फ संडे होती हैं इसमें। बाकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह, डेटशीट वगैरह, वो सब रेगुलर के स्टूडेंट के साथ ही होगा। सिलेबस भी आपका बिल्कुल रेगुलर वाले स्टूडेंट की तरह ही रहेगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर माइग्रेशन फ्रॉम रेगुलर SOL टू NCWeb एंड वाइस वर्सा। PG कोर्सेज़ की बात हो रही है, आप माइग्रेशन NCF से या रेगुलर कॉलेज में नहीं ले सकते, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। बाकी मैं एक बार आपको इंटरफेस भी दिखा देता हूं सो दैट एटलीस्ट आपको ब्राउज़र ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए NCF की हम वेबसाइट पे चलेंगे। NCF की हम वेबसाइट पे चलेंगे। वेबसाइट पर आने के बाद ऊपर एडमिशन का सेक्शन रहता है दोस्तों। एडमिशन के सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहीं पर आपको ब्राउज़र मिलेगा। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ एडमिशन के सेक्शन में आप जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हो PG एडमिशन से रिगार्डिंग यहाँ लिंक वगैरह भी है, और ये बुलेटिन आपकी डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी जितने भी रिस्पेक्टिव लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।